बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को इस विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा। महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में सामने आए तेजस्वी यादव की पार्टी के कमजोर प्रदर्शन ने राजनीतिक पंडितों को भी चौंका दिया है। यह सवाल उठ रहा है कि जब तेजस्वी ने जनता से कई बड़े वादे किए थे तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि पार्टी का मुख्य वोट बैंक मुस्लिम और यादव उससे दूर होता दिखा। आइए विस्तार से इसको समझने की कोशिश इस वीडियो में करते हैं। आरजेडी के हार के प्रमुख कारण क्या रहे? तो नतीजों और रुझानों के अनुसार महागठबंधन की मुख्य सहयोगी आरजेडी इस बार काफ़ी कम सीटों पर सिमट गई, जबकि कांग्रेस जो है उसने भी बहुत बुरा परफॉर्म किया। आरजेडी का परंपरागत वोट बैंक मुस्लिम और यादव समुदाय रहा है। पार्टी ने चुनाव में 50 यादव उम्मीदवार और 18 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। इसके बावजूद परिणाम बेहद निराशाजनक रहा और एक बड़ा आंकड़ा यह भी है कि इस बार काफ़ी संख्या में मुस्लिम मतदाताओं ने आरजेडी के बजाय ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को समर्थन दिया। कई मुस्लिम बहुल इलाकों में एआईएमआईएम ने आरजेडी के वोट को सीधे प्रभावित किया, जिससे महागठबंधन को नुकसान उठाना पड़ा। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह रहा कि मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव कई सीटों पर जेडीयू की ओर भी गया। इस सच्चाई सामने इस बार के चुनाव परिणामों में सामने आई। जहां जेडीयू और आरजेडी के मुस्लिम उम्मीदवार आमने सामने थे, वहां जेडीयू को स्पष्ट बढ़त मिलती दिखाई दी। यह रुझान आरजेडी के पारंपरिक समीकरणों के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। आरजेडी को यादव वोटों की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा। जिन सीटों पर यादव मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते थे, वहां इस बार वोटों का बिखराव देखा गया। इसके साथ ही जनसुराज पार्टी का पहली बार मैदान में उतरना भी महागठबंधन के लिए सिरदर्द बना, क्योंकि उसने कई जगहों पर विपक्षी वोट काटे। इसके अलावा राज्य और केंद्र की सत्ताधारी सरकार ने अपनी योजनाओं के माध्यम से जातीय राजनीति की परंपरागत धारणाओं को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। नीतीश कुमार की योजनाओं से लाभान्वित होने वाले यादव सहित अन्य समुदायों और जातीय समूहों का झुकाव एनडीए की ओर बढ़ा। इसका सीधा असर आरजेडी और महागठबंधन के वोट शेयर पर पड़ा। तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी 3 चुनाव लड़ चुकी है, 2015, 2020 और 2025। साल 2015 में आरजेडी और नीतीश कुमार साथ थे और इस गठबंधन को जीत मिली थी। आरजेडी 80 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। 2020 में आरजेडी ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए थे। इस चुनाव में भी आरजेडी 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन 2025 का चुनाव उनके नेतृत्व में आरजेडी के लिए 2010 की तरह रहा। 2010 में भी आरजेडी को महज 22 सीटों पर ही जीत मिली थी और इस बार भी इसी के आसपास जो जीत है वो मिली। ऐसे में सवाल उठता है कि अब आरजेडी का क्या होगा? क्या तेजस्वी यादव वो मुकाम हासिल कर पाएंगे जो लालू यादव को 90 के दशक में मिला था?